गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नीलम मैम। आज मैं आपके साथ आपको दूसरा पाठ पढ़ाने आई हूँ। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 1 का दूसरा पाठ, जिसका नाम क्या है, बचपन। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, और उसका नाम है बचपन। और ये बचपन जो पाठ है, इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोपते जी, जो हमारी लेखिका है। तो इस पाठ के द्वारा उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए ये पाठ लिखा है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों के बारे में बताया कि बचपन में उन्हें क्या क्या याद आता है। जो हमारी लेखिका है उनको क्या क्या याद आ रहा है, तो उनको बचपन की बातें याद आ रही हैं। जो लेखिका है वो एक बुजुर्ग हैं। वो कौन है? बुजुर्ग है हमारी लेखिका। वो हमारी दादी और नानी की उम्र की भी हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं। वो सोच रही हैं, और उनके घर के जो सब लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, जीजी कहकर बुलाते हैं। तो लेखिका बैठी हुई सोच रही है कि वो जब छोटी थी, जब लेखिका छोटी थी, बचपन यानी जब वो छोटी थी, तो वो क्या पसंद करती थी, गहरे गहरे रंग के कपड़े पहनना उनको पसंद था। और आज उनको हल्के रंग अच्छे लगते हैं, जिसमें जैसे सफ़ेद रंग, वो ज़्यादातर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं आज, और या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। तो वो सोच रही है कि जब वो छोटी थी तो वो कैसे रंग बिरंगे फ्रॉक पहना करती थी, गहरे गहरे रंग के फ्रिल वाले, यानी जो झालर वाले फ्रॉक होते थे। फ्रिल वाले मतलब जो झालर वाले फ्रॉक होते थे, झालर लगी होती थी जिनमें वो, और लेस लगी होती थी, वो फ्रॉक उन्हें सुंदर लगते थे। और वो अपने बालों में क्या है, रिबन लगाया करती थी। बालों में रिबन लगाती थी, जिससे वो बहुत सुंदर भी दिखती थी। तो वो क्या करती थी, रंग बिरंगी फ्रॉक पहनती थी, और अपने बालों में क्या करती थी, रिबन लगाया करती थी। अपने बालों में रिबन को लगाती थी, और कलरफुल रिबन, सुंदर सुंदर से छीट वाले, वो सुंदर से फूल वाले रिबन अपने बालों में लगाती थी। और लेखिका को वो सब बातें याद आ रही हैं कि कैसे वो छोटी थी, तो उनको क्या क्या अच्छा लगता था। जैसे आज आप लोग हैं बच्चों, तो आप लोगों को आज कुछ और पसंद होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी पसंद बदल जाती है। तो ऐसे ही वो सोच रही है कि कभी उनको कैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते थे, कभी उनको दूसरी तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते थे। कभी वो सुंदर सुंदर छोटे फ्रॉक पहना करती थी, तो कभी वो लंबे फ्रॉक पहना करती थी, लंबे लंबे फ्रॉक पहनती थी। तो वो याद कर रही है अपने बचपन की उन बातों को। फिर उनको याद आ रहा है कि उस समय में जब शनिवार का दिन आया करता था, तो जैसे शनिवार का दिन आता था तो उन लोगों को क्या कराया जाता था, ऑलिव ऑयल और जैतून का तेल, मतलब ऑलिव ऑयल और कस्टर्ड ऑयल, और वो होता है ना ऑलिव ऑयल, ये दोनों ऑयल जो थे शनिवार के दिन बच्चों को पिलाए जाते थे। इसलिए कि ये दोनों ऑयल जो पिलाते थे बच्चों को, सभी बच्चों को ये तेल पीना पड़ता था। तो उनको क्या था, इसकी गंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। क्या उनको इसकी जो गंध थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेखिका को उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इस ऑयल को पीना। तो उन्हें क्या लगता था, पहले दिन से उनको बहुत हालत उनकी खराब हो जाती थी कि आज तो शनिवार का दिन है और आज हमें वो ऑयल पीना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल कहते हैं बच्चों जैतून का तेल, और कस्टर्ड ऑयल कहते हैं अरंडी का तेल जो होता है। तो वो उनको उसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको याद आ रहा है कि कैसे वो नाक बंद करके उस तेल को पिया करती थी, लेकिन पीना तो जरूरी था क्योंकि मम्मी पापा पिलाते थे। तो उनको वो याद आ रही हैं सारी बातें कि कैसे उनको तेल पीना पड़ता था। और फिर जब जैसे ही रविवार का दिन आता था बच्चों, तो उनको अपने जो मोजे थे वो खुद मतलब धोने पड़ते थे। क्यों? कि उनको ऐसा नहीं था कि उनकी मम्मी नहीं धो सकती थी उनकी मोजे, या घर में इतने सारे सदस्य रहा करते थे। तब तो संयुक्त फैमिली हुआ करती थी, बहुत सारे लोग घर में एक साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उनको उनके मोजे स्वयं धोने पड़ते थे। क्योंकि बच्चों से छोटा छोटा काम अगर बच्चे स्वयं करेंगे तो उससे उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है अपनी, क्योंकि हमारी अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें अपने मोजे हैं, जूते हैं, उनको पॉलिश करना, ये सब स्वयं करना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनको हम कर सकते हैं, और ये हम खेल खेल में कर सकते हैं बच्चों। तो लेखिका क्या याद कर रही है कि कैसे वो अपने मौजों को स्वयं धोया करती थी रविवार के दिन जब छुट्टी का दिन आता था, और कैसे वो अपने जो उनके जूते थे स्कूल के उनको पॉलिश किया करती थी। वो खूब पॉलिश करती थी, वो उन जूतों को खूब पॉलिश कर करके चमका दिया करती थी। तो उनके जूते कैसे चमकदार हो जाया करते थे, वो याद कर रही है उन सब बातों को कि कैसे वो अपने स्कूल के जूते पॉलिश करके उनको चमकदार बनाया करती थी। तो ये सब बातें लेखिका को याद आ रही हैं। फिर उसके बाद वो सोच रही है कि कैसे वो क्या किया करती थी। उस जमाने में क्या था, ना तो ग्रामोफोन थे, ना रेडियो था, ना टेलीविज़न था, तो ऐसा सब कुछ तो था नहीं। वो पिछली शताब्दी की बातें हैं, तो ये सब चीज़ें उस समय नहीं थी। तो वो क्या करती थी, कभी कभार अपने भाई बहनों के साथ मॉल में जाया करती थी,
थी शिमला के मॉल में और ब्राउन ब्रेड खरीद के लाया करती थी वहाँ पर। और वो उनको खाने के बाद चॉकलेट खाने में बहुत मज़ा आता था। जो हमारी लेखिका हैं उनको खाने के बाद क्या है, चॉकलेट खाने में भी बहुत मज़ा आता था। और वो सोच रही है कि कैसे समय में परिवर्तन आया है, कि जैसे पहले ना तो रेडियो थे, ना ग्रामोफोन थे, ना टेलीविज़न थे, और जो हमारी कुल्फ़ी थी उस ज़माने की, उसकी जगह आज की किसने ले ली है, आइसक्रीम ने ले ली है। उस ज़माने के जो कचौड़ी समोसे थे उनकी जगह किसने ले ली है, पेटीज ने ले ली है। और जो उस ज़माने में क्या था, शरबत थे, उनकी जगह किसने ले ली है, वो जगह ले ली है कोल्ड ड्रिंक्स ने। तो वो यही सोच रही है कि कैसे समय का परिवर्तन है, कि हर चीज़ दूसरी चीज़ों में तब्दील हो गई है, मतलब सब चीज़ों में बदलाव आ गया है कैसे। तो वो ये सब सोच के वो सब उनके दिमाग में चल रहा है, और वो बैठी हुई एक जगह ये सब सोच रही है कि कैसे हर चीज़ ने अपना स्थान बदल दिया है। तो फिर उनको याद आ रहा है कैसे वो अपने बहन भाइयों के साथ शिमला के मॉल से जाती थी और वहाँ से ब्राउन ब्रेड खरीद कर लाती थी। उनको चॉकलेट खाना भी अच्छा लगता था, और वो क्या करती थी, रात को खाना खाने के बाद क्या करती थी, बिस्तर के अंदर छुप कर और चॉकलेट खाया करती थी। वो क्या करती थी, बिस्तर के अंदर छिप जाया करती थी और चॉकलेट खाती थी छुप छुप कर। तो और सबसे ज़्यादा चॉकलेट भी उन्हीं के पास हुआ करती थी। तो वो सब बातें याद कर रही है जो हमारी लेखिका है। और फिर उनको याद आ रहा है कि कैसे वो क्या करती थी, सबसे ज़्यादा चॉकलेट उनके पास होती थी भाई बहनों में। तो वो फिर याद करती है कि कैसे वो पहाड़ी पर घूमने जाया करती थी, किस पे बैठ के, घोड़े पर बैठकर वो पहाड़ी पर घूमने जाया करती थी, घोड़े के ऊपर। और वो याद कर रही है कि कैसे जो चने वाला होता था, जो चना पुड़िया आती है, चना पुड़िया स्कूल से लौटते समय वो चना लेती थी, जो चना जोर गरम कह के पिटता है ना, वो चना खाती थी वो, उसकी पुड़िया खरीद के, और उसको खा के वो खूब जल्दी जल्दी वो सारे जो बच्चे होते थे स्कूल के वो घर की तरफ चल देते थे उन्हें खाते खाते। तो उनको वो सब बातें याद आ रही है कि कैसे वो चना खाया करती थी बचपन में। फिर वो याद कर रही है कि कैसे वो घोड़े की सवारी करने में उनको मज़ा आता था। वो कलरफुल जो रंगीन गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे लिया करती थी, गुब्बारों से खेलने में उनको बहुत आनंद प्राप्त होता था। जो गुब्बारे होते थे ना बच्चों, उनसे खेला करती थी, घोड़े की सवारी करती थी वो। और फिर वो सवारी करते हुए वहाँ से गुजरती थी तो वहाँ जो चर्च था शिमला का जो चर्च था, उसकी घंटे की जो आवाज़ है चर्च में, आपको पता है बहुत बड़ा सा एक घंटा होता है जिसको बजाते हैं, चर्च में घंटे को बजाते हैं, बहुत बड़ा सा घंटा होता है बच्चों, बहुत विशाल सा। तो उस घंटे की जो आवाज़ होती है वो बहुत दूर तक, जैसे हमारे मंदिरों में होते हैं ना बड़े बड़े घंटे, ऐसे ही चर्च के अंदर भी बहुत बड़ा घंटा होता है। और उस घंटे की आवाज़ उनको सुनाई देती थी दूर तक, तो उनकी ध्वनि उनको बहुत अच्छी लगती थी। और उनको वहाँ पे चेस्टनट खाना बहुत अच्छा लगता था, जो शिमला में फल खाना था, उस समय के जो फल थे उनको खाना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के चेस्टनट खाना, उनको चेस्टनट जो होते उनको खाना वो बहुत पसंद करती थी। तो वो एक एक करके अपने बचपन की वो सारी बातें याद आ रही हैं कि कैसे वो अपने बहन भाइयों के साथ मॉल में जाती थी, खाने की चीज़ें सामान खरीद कर लाती थी, कैसे वो छुप कर बिस्तर में चॉकलेट खाया करती थी। उनको वो एक एक करके सारी बातें याद आ रही हैं। तो वो क्या याद कर रही हैं, अपना बचपन याद कर रही हैं कि आज उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती खानी, आज ये सब चॉकलेट टॉफ़ी खाना उनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन बचपन में उनको ये सब खाना कितना अच्छा लगता था। वो सब बातें उनके मन में आ रही हैं और वो उसको सोच रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चों बड़े होते जाते हैं तो हमारे शौक़ जो होते हैं हमारे, वो भी बदलते चले जाते हैं। पहले हमें कुछ पसंद होता है, फिर धीरे धीरे हमारी पसंद बदलती चली जाती है। तो वो भी यही सोच रही है कि मेरी पसंद में कितना बदलाव आ गया है समय के साथ। वो कैसे ब्रेड, ज़रूरी नहीं है बचपन में आपको ब्रेड खाना अच्छा लगता है तो बड़े होकर भी आपको ब्रेड खाना अच्छा लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी हमें खाने में कुछ अच्छा लगता है तो कभी हमें खाने में कुछ अच्छा लगता है। तो लेखिका भी यही सोच रही है कि कैसे उस समय में उनको क्या क्या पसंद आता था, और उस समय की जो मस्ती थी, पहाड़ियों पे घूमना, वो सब ज़रूरी नहीं है। अब तो वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो दादी नानी की उम्र की हैं, तो अब उन्हें वो सब चीज़ें पसंद, अब तो वो इतना सब कुछ कर भी नहीं पाएंगी। तो वो उस समय का बचपन याद कर रही हैं कि कैसे रंग बिरंगे गुब्बारों से खेला करते थे, और गुब्बारे अच्छे भी लगते थे, बच्चों को गुब्बारे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे वो अपने मौजे भी स्वयं धोया करती थी स्कूल के, कैसे वो अपने जूतों की पॉलिश करके जूतों को चमकाया करती थी। तो ये सब बातें धीरे धीरे उनके जहन में आ रही हैं, वो उनको याद कर रही हैं कि कैसे उस समय का सब सामान आज बदल गया है, उस समय का जो खान पीन है वो भी आज बदल गया है। तब
कुल्फ़ी खाती थी, फिर वो आइसक्रीम की जगह ले ली उस कुल्फ़ी ने। उस समय वो कचौड़ी समोसे खाया करती थी, जो बदल के क्या बन गए, पेटीज बन चुके हैं। उस समय वो जो शरबत पिया करती थी, उनकी जगह आज किसने ले ली, शरबत की जगह कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है। तो ये सब बातें याद करते करते लेखिका उन सब बातों को याद कर रही है। तो आज का पाठ हमने पढ़ा बच्चों, जो पाठ क्या है हमारा बचपन, जिनकी लेखिका है किसना, सोपती जी। और आज जितना पाठ आज हमने पढ़ाया है, इसका आगे का जो भाग है पाठ का, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो कैसा लगा आज का पाठ बच्चों, मज़ेदार है ना? तो इससे आगे का पाठ हम कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, बाय बाय बच्चों।